दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृषि संवाद पर। तो आज हम आपको दिखाएंगे ईरी का सिस्टम है जो वैरायटी डेवलप कर रही है, जो कि एनडीवीटी के साथ कोलैबोरेट करके वैरायटी बना रही हैं। तो आपको सर से मिलाएंगे और सर से बातचीत करेंगे। सर बताते हैं। नमस्कार, मैं देवनारायण यादव यहाँ मृदा विज्ञान में पीएचडी का छात्र हूँ और मैं यहाँ पे ईरी द्वारा जो हमारी यूनिवर्सिटी है आचार्य नरेंद्र, उनके साथ जो कोलैबोरेशन में प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें मैं रिसर्च काम कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो काम चल रहा है वो अल्टरनेटिव फार्मिंग प्रैक्टिसेस का काम है, जिसमें 3 फार्मिंग प्रैक्टिस दिया गया है। एक नेचुरल फार्मिंग है, दूसरा ऑर्गेनिक फार्मिंग है, तीसरा बायोबेस्ड फार्मिंग है। तो 3 प्रैक्टिसेस का काम चल रहा है और इसका सॉइल पे, इन्वायरमेंट पे, प्रोडक्शन पे और प्रोडक्टिविटी पे, मतलब मृदा पर क्या असर पड़ रहा है, पर्यावरण पर उसका क्या असर है और उसके पैदावार पर क्या असर है और उसके फ़ायदे पे क्या असर है कि हम कितना बेच पा रहे हैं, कितना कमा पा रहे हैं, किसान इससे कितना लाभान्वित होगा, इस पर काम चल रहा है। तो ये डिफरेंट फार्मिंग प्रैक्टिस है, मतलब डिफरेंट सच तरीके हैं जिससे हम खेती करना चाह रहे हैं। तो पहला इसमें हम बात करेंगे नेचुरल फार्मिंग का। नेचुरल फार्मिंग, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग शून्य लागत खेती प्रणाली है, जिसमें मुख्य रूप से 4 कंपोनेंट आते हैं आपके: बीजामृत, जीवामृत, आच्छादन और वाष्पन। बीजामृत बीज के संशोधन के लिए काम आता है। जीवामृत जो आता है वो आपके माइक्रोब्स जो होते हैं, केंचुए, किसान कीट और किसान बैक्टीरिया, किसान सूक्ष्म जीव, उनको तीव्र रूप में काम करने के लिए उत्तेजित करते हैं। तीसरा आ गया आपका आच्छादन और वाष्पन। आच्छादन जो है वो आपका मल्चिंग, किसी भी चीज़ का फसल अवशेष का ढक देना जिससे नमी बनी रहे, मिट्टी की टेम्परेचर बना रहे। और लास्ट है वाष्पन। वाष्पन का क्या है कि समय से आपकी सिंचाई, समय से उसमें नमी बनाए रखना, समय पर उसको पानी का ज़्यादा भरजा निकालना। तो ये है कि नेचुरल फार्मिंग में। दूसरा हमारा जो सस्य प्रणाली है वो है बायोचार बेस्ड इकोलॉजिकल फार्मिंग। तो बायोचार पर आधारित है, जिससे हमें कार्बन जो हमारे वातावरण में है उसको संचित करना है। इसके लिए हम फसल अवशेष को एक निश्चित अनुपात में रख के निश्चित तापमान पर जलाते हैं, जिससे उसको अर्ध जले अवस्था में खेत में डाला जाता है, जो हमारे वातावरण से कार्बन को अवशोषित करता है और मिट्टी में कार्बन और नाइट्रोजन के रेशियो को परिपूर्ण करता है, जिससे जितने माइक्रोब्स हैं वो अपना सारी क्रियाएं अच्छे से कर पाते हैं और उनका प्रजनन और उनकी संख्या दर में वृद्धि होती है। तीसरा आपकी जो सस्य क्रिया प्रणाली है वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग, इकोलॉजिकल ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग आप सभी जानते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो मुख्य रूप से कंपोनेंट हैं वो जैव आधारित है, जिसमें कोई भी किसी तरीके का रसायन का यूज नहीं करते हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, पोल्ट्री मैन्योर, फिर आपके घर पे बने हुए ह्यूमिक एसिड जो आपके चावल से बनते हैं, इको यूरिया जो दही से बनता है, इको जाइम दूध दही से इनसे बनता है। बाकी इन सब के सारी प्रणालियों में हमने जितने भी कीट प्रबंधन के लिए उपयोग में लाए हैं, सब कुछ हमारा सब मुख्य रूप से जैविक है। जैसे धान में बेसिकली गंदी बग लग रहा था, उस टाइम हमने नीमास्त्र का छिड़काव किया, अग्नियस्त्र का छिड़काव किया। नीमास्त्र, अग्नियस्त्र ये सब आप आराम से अपने फार्म पर बना सकते हैं, नीम के और गौ आधारित जितने भी हैं उनसे आप कर सकते हैं। तो ये है हमारा। और अभी धान आधारित खेती प्रणाली देखा जा रहा है। धान के बाद सीजन आया गेहूं का, तो गेहूं हमने 3 चीज़ें ली हैं। गेहूं इस रबी सीजन में गेहूं लिया है, सरसों लिया और जौ लिया है। तो गेहूं की 2 वैरायटी हैं, सरसों की 2 वैरायटी हैं और जौ की 2 वैरायटी हैं। जो आप जानते हैं कि ऊसर क्षेत्र में बहुत अच्छा होता है, तो ऊसर की यहाँ मिट्टी है, पीएच यहाँ का जो है वो 7 से ज़्यादा है। तो अभी ऊसर की रेंज में है, तो यहाँ पे जौ की अच्छी निकली है। गेहूँ में ऊसर के लिए इतना तैयार नहीं रहता है, तो जिस हिसाब से गेहूं का और जौ में तुलना करें तो जौ ज़्यादा 20 है और सरसों का है। समय और मौसम का आप देख ही रहे हैं, मौसम का परिवर्तन है, टेम्परेचर का दिक्कत है, तो चल रहा है। इसके बाद हमें लेना है इसमें अगली जो फसल आएगी, अगली जो सीजन आएगा जायद वाले में हम सस्बिनिया लेंगे, जो कि ढैंचा कहलाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। उसके बाद मूँग, उसके बाद आपका पेपरमिंट, इन तीनों चीज़ों पर काम करेंगे और ये प्रयोग निरंतर चलता रहेगा। इस पर हमें मृदा में क्या असर पड़ रहा है, कितना माइक्रोब्स की पॉपुलेशन बढ़ी है घटी है, जनसंख्या उनकी क्या कौन से माइक्रोब ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसके लिए उचित माध्यमों से किया जा रहा है। उचित जो भी पैरामीटर हैं उन पर हम ध्यान दे रहे हैं, बस यही। तो जो सिस्टम पूरा सर आप बताएं इसको, ये किसानों के लिए किस प्रकार लाभकारी होगा? सरकार हमारी वर्तमान सरकार, भारत सरकार जी और राज्य सरकार दोनों इसी प्रणाली पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि जैविक खेती हो, जीरो बजट खेती हो और
पर्यावरण को कैसे नुकसान करके ऐसे ऐसे हम खेती प्रणाली को अपनाएं, दोबारा अपनाएं, क्योंकि ये हमारी खेती प्रणाली हमारी ही थी, बहुत पूर्व से चली आ रही थी। लेकिन समय के हिसाब से हम रासायनिक उर्वरक की तरफ बढ़े, फिर ग्रीन रेवोल्यूशन आया, इन सब चीज़ों हुआ। लेकिन वर्तमान सरकारें इन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही हैं, वर्तमान साइंटिस्ट इस पर ध्यान दे रहे हैं। तो इसका बेसिक जो बेस है जो किसान भाइयों के लिए है, ये है कि कम लागत में आप अपनी उपज को बनाए रखें जी। और कम से कम लागत में शुद्ध फसल खाएं। सर ये सुनने में आता है कि इससे उत्पादन कम होता है। देखिए, उत्पादन किसी भी चीज़ को आप अचानक ऑर्गेनिक पर लाएंगे, ये बिल्कुल फैक्ट बात है कि आपको बहुत ज़्यादा डोज दिया जा रहा है, अचानक आपको कम डोज दिया जाएगा, असर पड़ेगा। लेकिन ऑर्गेनिक कोई भी चीज़ ऑर्गेनिक ऐसा नहीं कि एक फसल के बाद ऑर्गेनिक हो जाएगा। एक निरंतर की प्रणाली है। किसी चीज़ को आप भी छत से उतरते हैं तो सीढ़ी दर सीढ़ी उतरते हैं, तो परत दर परत आपको नीचे आना है और 3 साल का पूरा चक्र होता है। 3 साल बाद आप फिर सस्टेनेबल हो जाते हैं, सस्टेन कर जाते हैं, एक आराम से रेशियो पकड़ लेते हैं इस रेशियो पर। और सरकार आपको उत्पादन तो आपका कम हो रहा था, लेकिन आपकी लागत में तो नुकसान नहीं हो रहा है। आपको सरकार ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की जो है ऑर्गेनिक उत्पाद हैं, उसका रेट दूसरा है, उसका बाजार मूल्य दूसरा है, और जो रासायनिक से उगा रहे हैं उसका दूसरा है जी। आप औसतन लगा लीजिए कि बाजार मूल्य धान का या गेहूं का लगा लीजिए 20 रुपये किलो होगा जी। और वही रासायनिक वाले का 20 रुपये है, जैविक वाले का 30 रुपये होगा, 40 रुपये होगा। तो इनसे ज़्यादा तो है, 1 किलो का दाम 20 रुपये, किलोग्राम 40 रुपये, तो आपका अंतर दिखाई देगा। लाभ ज़्यादा है। लाभ ये भी है कि आप बीमारियों से बचे रहेंगे। आजकल की सारा जितना भी आपकी कमाई है, उस कमाई का आधा पैसा हम दवाई में लगा रहे हैं जी। तो है। तो जब हम दवाइयों से बीमारियों से शुरू में बच जाएंगे तो फिर दवाई का मतलब नहीं है। और आपका इनकम बचना चाहिए। किसान किस पे है, कम खाइए शुद्ध खाइए, ये इसका मिट्टी भी अच्छी रहेगी सर इससे। देखिए, मिट्टी तो कहते हैं मानव है तो मिट्टी, और मिट्टी है तभी मानव है जी। तो मिट्टी को अगर हम बचाएंगे तभी हम बच पाएंगे। तो मिट्टी को बचाने का यही है कि हम जितना दूषित कर रहे थे उस दूषित में से न्यूनतम दूषित करें। मिट्टी हमारी माँ है और माँ के गोद को हम अगर दूषित कर रहे हैं तो ये हमारे लिए दोष है। और अगर दूषित करना मजबूरी है तो हम ये कोशिश करते हैं कि दूषित कम से कम किस तरीके से किया जाए। इसी पे हमारा सारा फसल चक्र है। इसलिए हमने सर ऐसा है कि 1965 दशक में इसकी मांग भी थी, मतलब जनसंख्या ज़्यादा थी। जनसंख्या देखिए आज भी आपकी बहुत ज़्यादा है, उत्पादन की मांग आज भी आपकी बहुत ज़्यादा है। लेकिन आजकल आप जैसे महामारी से अभी गुजरे हैं, महामारी से बहुत बड़े, और हर कोई जानता है कि कम खाएं लेकिन शुद्ध खाएं। वो तो है, शुद्ध खाएं। और आप 1965 के दशक में हमने देखा होगा बीमारी से लोग कम मर रहे थे, भुखमरी से लोग ज़्यादा मर रहे थे जी। ये आपकी आदत थी। अब इस टाइम पे भुखमरी से लोग कम मर रहे हैं, बीमारी से ज़्यादा मर रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं उस जो पॉइंट है जो नुकसान पहुंचा रहा है उसको टैकल करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा। तो रोकने की दिशा में यही उपचार है कि आप शुद्ध खाइए, भले एक रोटी कम खाइए। इस पर हम काम चल रहा है। फिर से हम लोग जैविक खेती की तरफ लौटेंगे। हाँ, जैविक खेती रासायनिक खेती में जो डिफरेंस है लोग समझ जाएंगे जी, लोगों में जागरूकता आ जाएगी, अपने आप वापस आ जाएंगे। ये किसान तो करके सीखता है, किसान पढ़ के नहीं सीखता, किसान करके सीखता है। तो जितना आप उन्हें करने की छूट देंगे, किसान बिना आपके कहने से नहीं सीखेगा, किसान को आजमाएगा जरूर। तो सर किसानों के लिए कुछ जागरूकता के लिए कोई किसानों के लिए जागरूकता है कि अगर आपके पास कितनी भी खेती है उसका 10वां हिस्सा या 1 हिस्सा कोई भी मान लीजिए, आप अपना एक बार करके देखिए, आप उगाइए, क्योंकि आप करने में विश्वास रखने वाले लोग हैं और सुनने में कम। तो आप लोग हमेशा अनुभव से सीखें, और आपके अनुभव से साइंटिस्ट भी सीख रहे हैं, सब लोग अनुभव सीख रहे हैं। भले हम PhD कर रहे हैं, लेकिन हमें भी आपके अनुभवों का बहुत जरूरत है जी। तो आप पहले करिए, देसी नुस्खे जो भी थे आपके, फिटकरी डाल देना खेत में, पानी में गोबर का छिड़काव करना, तो देसी उपचार कीजिए। और यकीन मानिए कि आपको जितना भी उगाएंगे वो अगर उसमें स्वाद ना आए, आपको उसका क्या कंपोजिशन बन रहा है उसको बात अलग की बात है, लेकिन क्या स्वाद आ रहा है उस स्वाद का अगर दीवाना ना हो जाए। क्योंकि अगर आपने पुरानी चीज़ें खाई हैं तो जो उसका मिठास होता है वो मिठास किसी में रह नहीं गया है जी। वो तो है। और सारी चीज़ें ये हैं कि जीव का स्वाद है, तो स्वाद के लिए जीना है, और जीने के लिए अच्छा कुछ करना पड़ेगा, और अच्छा करना है तो फिर दोबारा ऑर्गेनिक पाना है। लेकिन सर इस समय जैविक खेती सब लोग भूल चुके हैं, तो किसान उसके लिए क्या करें? सब जो नए किसान अब हो रहे हैं, जो नए किसान हो रहे हैं वो उनको नहीं पता होगा, लेकिन जो पुराने किसान वो अच्छे से जानते हैं। तो जो नए किसान है वो संपर्क कर सकते हैं अपने KVK पे, किसान विज्ञान केंद्र पर, जो आपके ज़िले में है। आप अपने ज़िले पे जब रक्षा इकाइयाँ हैं हर ज़िले हर ब्लॉक पे, वहाँ संपर्क कर सकते हैं। सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। आपके क्षेत्र में या परिक्षेत्र में, ज़िले में, प्रदेश में कहीं किसी विश्वविद्यालय, वहाँ संपर्क कर सकते हैं। और आप किसी चैनल के माध्यम से आप संपर्क करते हैं, जैसे आप लोग एक माध्यम बने किसानों तक पहुँचने के लिए। तो आजकल नेट का ज़माना, इंटरनेट चल रहा है, आप यूट्यूब से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। हाँ, लीजिए उनसे जो आपको प्रमाणित चीज़ें दिखाते हो, सिर्फ स्टूडियो में बैठ कर ना दिखाएं, ज़मीनी हकीकत जैसे आप लेकर आए हैं दिखा रहे हैं,
तो उन सब चीज़ों से क्या है कि आदमी को ज़मीन पर क्या हो रहा है असलियत तो पता चले, तो उससे आदमी सीखता है। कागजी कार्रवाई तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और इसके साथ साथ अगर जैविक खेती के साथ अगर आप इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, एकीकृत खेती प्रणाली को अपनाएंगे तो आपका इनकम बनना ही बनना है। तो ये उसमें भी मतलब केमिकल का यूज नहीं करते हैं? उसमें केमिकल की यूज नहीं है। एकीकृत वाले में क्या है कि आप साइड में लेते हैं, सब कुछ है, आपका मत्स्य पालन है, डेयरी है, तो आप सबको एक छत के नीचे लाते हैं, तो उससे क्या होता है कि हर चीज़ का कहीं ना कहीं अब दूसरे में इन्वॉल्वमेंट रहता है, उपयोग रहता है। बस उपयोगिता आपको बनाए रखना है। ठीक है, धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया।